अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू मेरी अकेडमी। आई एम टीचर सैयद मेहदी कासमी और आज आपके साथ कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स प्रिपरेशन मींस के स्क्रीनिंग टेस्ट की तैयारी जो हमने स्टार्ट करवा दी है। प्लेलिस्ट में आप देख सकते हैं, मेरे चैनल पे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। यहाँ पे हम कम्प्लीटली जो है वक्तन फ़वक्तन इन्फॉर्मेशन सेंड करते रहेंगे इंशाल्लाह। अब कंबाइंड कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की प्रिपरेशन जो हमने स्टार्ट कर दी है, जिसको सिलेबस भी आपको प्रोवाइड कर दिया जा चुका है। तो यहाँ पे हम जनरल नॉलेज पोर्शन को क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जनरल नॉलेज पोर्शन में से 30 एमसीक्यूज एक्सप्लेन करेंगे, जिससे इंशाल्लाह आपकी हेल्प हो जाएगी कि किस तरह के क्वेश्चंस आ सकते हैं। और ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल से हमने स्टार्ट कर दिया गया है। डेली बेसिस पे काफ़ी सारी वीडियोस जो है वो अपलोड करते जाएंगे हम विथ योर सपोर्ट। इफ़ यू आर सपोर्टिंग अस मीन्स के लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड देन we shall keep it continue. Okay, so let's start the first one, so which is who is the current secretary general of United States। करंट सेक्रेटरी जनरल ऑफ यूनाइटेड स्टेट जो है ओंटिन्यो गुटेरेस है। ठीक है, उसके बाद हमारे पास ये करेक्ट आंसर्स जो हैं क्वेश्चन के फ़ौरन बाद हमने प्रोवाइड कर दिए हैं, ताकि एमसीक्यूज़ में ज़्यादा टाइम जो है वो बच सके हमारा, और इसी तरह से सिंपली हम जो है वो करेक्ट आंसर तक पहुँचे हैं। कैपिटल ऑफ द सऊदी अरबिया का पूछा जा रहा है, कैपिटल्स भी पूछ लेते हैं। रियाज इज़ द कैपिटल ऑफ द सऊदी अरबिया। लार्जेस्ट डिज़र्ट का पूछा जा रहा है, यहाँ पे वर्ड्स लॉन्गेस्ट लार्जेस्ट डिज़र्ट इन द वर्ल्ड जो है हमारे पास सहारा। ओके, उसके बाद है हु इज़ नाउन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर्स। तो फादर ऑफ कंप्यूटर्स जो है हमारे पास चार्ल्स बाबेज को बोला जाता है। चार्ल्स बाबेज इज़ द फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। ओके, फादर ऑफ द कंप्यूटर्स। उसके बाद प्लेनेट इज़ जिसको रेड प्लेनेट के नाम से जानते हैं, तो रेड प्लेनेट के नाम से हम जो है वो मार्स को जानते हैं। मार्स हमारे पास क्या होता है, रेड प्लेनेट है। रेड प्लेनेट जो है वो मार्स को कहा जाता है। अगर इस तरह से वाटरी प्लेनेट की बात की जाए, ठीक है, तो वाटरी प्लेनेट हमारे पास अर्थ को कहते हैं। ठीक है, वाटरी प्लेनेट किसको बोलेंगे, अर्थ को कहेंगे। और उसके अलावा जो है हमारे पास अगर यहाँ पे कोई क्वेश्चन आ जाता है कि बायो प्लेनेट, बायोस प्लेनेट कौन सा होगा, तो वो भी अर्थ को ही जो है वो कंसिडर किया जाता है। अब यूनिसेफ की फुल फॉर्म स्टैंड्स फॉर, यानी कि ये हमारे पास एक शॉर्ट फॉर्म है। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, तो ये है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड जो है ये यूनिसेफ का फुल फॉर्म होता है। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है विच इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड, विच रिवर इज़ द लॉन्गेस्ट इन द वर्ल्ड। तो नाइल जो है इजिप्ट में लोकेटेड, ये करेक्ट आंसर होगा। उसके बाद पाकिस्तान से इंडिपेंडेंस डे, पाकिस्तान जो है वो अपनी आज़ादी का दिन किस रोज़ मनाता है, तो इस 14 अगस्त हर साल। ओके, उसके बाद हमारे पास व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ वाटर। तो वाटर में केमिकल फार्मूला जो है वो ये है, इसकी दो एटम्स हमारे पास आ जाएंगे हाइड्रोजन के। ठीक है, लेट्स मूव इट। ओके, और ऑक्सीजन के साथ ये कॉम्बिनेशन बनाएंगे, मीन्स के यहाँ पे ये H2O हमारे पास बन जाता है कुछ इस तरह से, जो कि इसके मैंने स्ट्रक्चर ड्रॉ कर लिया है, आप देख सकते हैं। ओके, करेंसी ऑफ द जापान, करेंसी ऑफ द जापान जो है हमारे पास येन है, एंड इट विल बी द करेक्ट आंसर। हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स आर देयर इन द वर्ल्ड, तो देर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द world। Okay, so these are the basic questions, and inshallah more questions will also be provided। um, the last one is the Great Wall of China was built to protect against which invaders, यानी कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना जो है वो बिल्ट की गई थी किसके अगेंस्ट, प्रोटेक्शन के खिलाफ, तो हमारे पास मंगोल्स के खिलाफ। ओके, सो दिस विल बी द करेक्ट आंसर। एंड नेक्स्ट विल बी द स्टडी ऑफ द यूनिवर्स। यूनिवर्स की स्टडी को हम कॉस्मोलॉजी कहते हैं। यहाँ पे एस्ट्रोनॉमी आया है, लेकिन आप जो है आंसर इसका कॉस्मोलॉजी, ठीक है, कॉस्मोलॉजी भी करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, okay, so this will be the correct answer of this. Otherwise, you can check it by yourself as well. Who discovered gravity और motions of the laws को किसने laws of motion को किसने discover किया था? Advanced means Isaac Newton, Sir Isaac Newton, who discovered the gravitational laws and the laws of the motion as well। current president of Pakistan, पाकिस्तान के current president जो हैं वो आरिफ अलवी नहीं है। यहाँ पे हमारे पास सदर आसिफ अली जरदारी साहब होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये नाम लिखेंगे, आसिफ अली जरदारी। ओके, सो उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है व्हाट इज़ द लार्जेस्ट ओशन ऑफ अर्थ।
तो पैसिफिक ओशन जो है हमारे पास लार्जेस्ट ओशन ऑफ द वर्ल्ड है, एंड मरियाना ट्रेंच जो है इसकी डीपेस्ट जो है वो प्लेस है इन टू ऑफ वर्ल्ड हमारे पास, ठीक है, डीपेस्ट ट्रेंच। ओके, सो विच इज़ द नेशनल फ्लावर ऑफ पाकिस्तान? सो इट विल बी द जैस्मिन, एंड फर्स्ट मुस्लिम वुमेन प्राइम मिनिस्टर इन द वर्ल्ड वाज Benazir Bhutto. Okay, is the correct answer. Okay, now the next one is what is the official language of Brazil? Brazil की official language जो है वो Portuguese है. Portuguese is the official language of the Brazil. Which country is known as the land of rising sun? Rising sun जो है वो जापान, यानी कि जापान को कहते हैं। सबसे पहले सूरज की किरण यहाँ पे गिरती है, और सूरज की किरण जो आती है मीन्स के रेज जो आती हैं वो 8 मिनट 30 सेकंड तक हमारे पास विजिबल हो जाती हैं, यहाँ पे पहुँच जाती हैं। और अगर चाँद का पूछा जाए तो 1.3 सेकंड्स में ये है हमारे पास चाँद की जो है रोशनी ज़मीन तक पहुँचती है, बिकॉज इट्स हमारे पास जो है ये करीब है इसलिए। ओके, नेक्स्ट विल बी द हेडक्वार्टर्स ऑफ WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का हमारे पास जो है हेडक्वार्टर कहाँ पे है? जेनेवा स्विट्ज़रलैंड में लोकेटेड है। एंड हु रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान? तो हफीज़ जालंधरी रोट द नेशनल एंथम ऑफ पाकिस्तान। उसके बाद है माउंट एवरेस्ट इज लोकेटेड इन which mountain range? So it will be in the Himalayas range. So this is the correct answer. And which gas is most abundant? कौन सी गैस जो है वो सबसे ज़्यादा हमें पाई जा मीन्स कि हम उसे ढूंढ सकते हैं अर्थ के सरफेस पे? तो एटमॉस्फेयर, सॉरी, सरफेस पे तो ऑक्सीजन होगी, एंड यहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन होती है, जिसकी परसेंटेज में यहाँ पे अगर लिखना चाहूँ तो 78% ऑफ द नाइट्रोजन is present in the atmosphere of the earth. Okay, so now let's move towards the next one. 25 नंबर पे जो है फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स वार जॉर्ज वाशिंगटन। ओके, जॉर्ज वाशिंगटन वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स यूएई, और सॉरी यूएई नहीं बल्कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। अगर इसकी पूछी जाए कि टोटल स्टेट्स कितनी है तो करंटली यहाँ पे हमारे पास 50 जो है वो स्टेट्स हैं। ओके, उसके बाद इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस यानी कि जिसको हम ICJ बोलते हैं वो लोकेटेड है नीदरलैंड में, ठीक है। उसके बाद है विच कंट्री गिफ्टेड द स्टैचू ऑफ लिबर्टी? यूएसए को कौन सी कंट्री ने स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो होता है वो गिफ्ट किया था? तो हमारे पास फ्रांस की तरफ से ये गिफ्ट जो है वो यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को प्रोवाइड किया गया था गिफ्ट के तौर पे। ओके, लार्जेस्ट आइलैंड देखें तो यहाँ पे हमारे पास ग्रीनलैंड है। एंड नोबेल प्राइजेस जो हैं अवार्डेड इन द हाउ मेनी फील्ड्स? तो यहाँ पे हमारे पास 6 फील्ड्स हैं। हो सकता है कि चेंज होने के खदशात हैं, और आई थिंक कि चेंज भी हो चुके होंगे। ओके, ये करंट अफेयर आप चेक भी कर सकते हैं। व्हाट इज़ द स्मॉलेस्ट कंट्री? स्मॉलेस्ट कंट्री दुनिया की बाय एरिया के हिसाब से कौन सी है? वेटिकन सिटी, ठीक है। यहाँ पे एस्टिमेटली 950 लोग तक जो है वो रहते थे, लेकिन अब ये क्वांटिटी जो है वो बढ़ गई थी, क्योंकि 2 ईयर बैक ये कंडीशन मैंने पढ़ी थी, तो अब मैंने इसकी करंट पॉपुलेशन चेक नहीं की। सो दैट्स व्हाई यू कैन चेक इट, एंड 950 पीपल से आगे भी इसकी पॉपुलेशन हो सकती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।